नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव। आज मैं आपको आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा। देखो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य या लागत मूल्य पे होता है। देखो, लागत मूल्य क्रय मूल्य पे होता है। जैसे हम किसी वस्तु को खरीदें वो हमारे लिए क्रय मूल्य होता है और बेचें वो विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो देखो, आज हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ अथवा हानि। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा डिपेंड करेगा, इसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हैं। देखो, क्रय मूल्य, इसे हम सेलिंग प्राइस कहेंगे, सीपी से डिनोट करेंगे। विक्रय मूल्य, इसे हम एसपी से डिनोट करेंगे, सेलिंग प्राइस। लाभ, इसे हम पी से डिनोट करेंगे, प्रॉफिट। हानि, इसे हम एल से डिनोट करेंगे, लॉस। तो देखो, हमें किसी भी वस्तु पे लाभ कब होता है, यानी प्रॉफिट कब होता है, लाभ किसी भी वस्तु पे हमें लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, यानी हमने कम की खरीदी हो और ज़्यादा की बेच दी हो। तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे, क्रय मूल्य। और हमें उस वस्तु पे हानि कब होगी, किसी भी वस्तु पे हमें हानि कब होगी, जब हमें खरीदी कम की हो और हमने बेची कम की हो और खरीदी ज़्यादा की हो। तो हमारा यहाँ पे क्या, क्रय मूल्य ज़्यादा होता है। क्या, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखो, लाभ और हानि, लाभ और हानि दोनों ही हमें किस पे होती हैं, लाभ और हानि दोनों ही क्रय मूल्य पर होते हैं। तो देखो, अगर हमें लाभ प्रतिशत पूछे, लाभ प्रतिशत, तो क्या करेंगे, वस्तु पे होने वाला लाभ बट्टे लाभ और हानि किस पे होते हैं, क्रय मूल्य पे, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। हमसे अगर हानि प्रतिशत पूछे तो क्या होगा, हानि बट्टे क्रय मूल्य परसेंटेज के लिए 100 का गुणा। अब हम कुछ क्वेश्चनों पे आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम टॉप 5 वाली सीरीज में आ जाएंगे। तो चलते हैं, हम पहला प्रश्न करते हैं। देखो, हमारा पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने एक साइकिल 4000 रुपये में खरीदी तथा फिर उसे 4600 रुपये में बेच दिया, यानी 4600 में। तो बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखो, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस कितना रहा इसका, देखो 4000 का, और इसने बेची कितने की, 4600 की। तो देखो, उसने 4000 रुपये की बेची, 4000 रुपये की खरीदी और 4600 की बेच दी, तो उसे लाभ हुआ। तो यहाँ पे जो लाभ हो रहा है उसे वो कितना हो रहा है बताओ, 600 का।
लाभ और हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 4000। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से 60 कितनी बार? 15% लाभ हुआ। कहाँ है? अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति ने एक टीवी 8000 रुपये में खरीदी तथा फिर उसे 7600 रुपये में बेच दिया, तो बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो बताएं उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि होगी? तो देखो टीवी का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 8000 का, लेकिन उस व्यक्ति ने वो टीवी बेच कितने का दिया, यानी सेलिंग प्राइस कितना है? 7600 का। व्यक्ति ने 8000 रुपये की खरीदी और 7600 की बेच दी, तो उसे हानि हो रही है। हमें पता है कितने की हानि हो रही है? 400 की। लाभ और हानि हमेशा किस पे होते हैं? क्रय मूल्य पे अथवा सीपी पे। 8000 है, परसेंटेज के लिए 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से 40, 8 पंजे 40%। अब देखो फिर अगला प्रश्न। अब इससे पहले मैं तुम्हें कुछ फ्रिक्शन वैल्यू लिखा दे रहा हूँ, परसेंटेज मैंने कराई नहीं थी, जो इसमें काम आएंगी। देखो 1 बराबर 100%, 1/2 50%, 1/3 33 सही, 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही, 2/3%, 1/7 14 सही, 2/7%, 1/8 12 सही, 1/2%, 1/9 11 सही, 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही, 1/11%, 2/3 66 सही, 2/3%, 2/5 40%। ये हैं महत्वपूर्ण। जैसे जैसे आगे क्वेश्चनों में डाटा अलग मिलेगा तो अलग लिखा दी जाएंगी। ये मेन है, इन्हें अच्छे से देख लेना। अब मैं आता हूँ उससे आगे प्रश्न पे। देखो तीसरा प्रश्न है हमारा, मनोज ने एक रेडियो 16 सही 2/3% लाभ पर 420 रुपये में बेचा, तो बताएं उस रेडियो का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो देखो कितने 16 सही 2/3% लाभ पे, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। यदि उस रेडियो का क्रय मूल्य 6 अनुपात है तो उस पर कितने का लाभ होगा? 1 पर। ये क्या हो जाएगा? सीपी, और एक क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। 6 रुपये का खरीदा और 1 का लाभ हुआ, तो उसने बेचा कितने में होगा? 7 अनुपात में, जो हमें सवाल में दे रखा है कितने के? 420 के। तो देखो 1 अनुपात का मान, यानी 1 रेशियो का मान कितना आ गया? 60। 7 छिंगे 42, 1 जीरो ये। अब पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने रेशियो है बताओ? 6 रेशियो है। 6 का गुणा यहाँ, 6 का यहाँ, क्रय मूल्य निकल आया कितना? 6 छिंगे 36 और 1 जीरो ये। अब हम चलते हैं फिर आगे एक और प्रश्न पे, ऐसे ही पे। देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, सनोज ने एक वस्तु को
14.2/7% लाभ पर 560 रुपये में बेचा, तो बताएं उस वस्तु पर कितने रुपए का लाभ हुआ। तो देखो 14.2/7% बराबर कितना होता है, देखो 14.2/7%, इसकी फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/7। यदि उस वस्तु को 7 रेशियो में खरीदा गया होगा तो 1 रेशियो का उस पर लाभ हुआ होगा। ये क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य, और ये प्रॉफिट अथवा लाभ। तो देखो वस्तु 7 अनुपात में खरीदी गई, 1 अनुपात का लाभ हुआ, तो वो वस्तु बेची कितने अनुपात की गई, 8 अनुपात की। 7 की खरीदी, 1 का लाभ हुआ तो 8 में बेची गई, और यही सवाल में हमें कितने के दे रखा है 560 के। 8 7 56, और 1 अनुपात का मान कितना आ गया 70 रुपये, और यही हमारा क्या है 1 रेशियो लाभ, और लाभ ही हमसे पूछा। अब हम चलते हैं आगे एक और प्रश्न पे। देखो अनिल ने एक वस्तु 12.1/2% की हानि पर 840 रुपये में बेची, तो बताएं उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 12.1/2% की फिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8। उस वस्तु का क्रय मूल्य अगर 8 रेशियो होगा तो उस पर 1 की क्या हुई होगी, हानि। हानि दे रहा है सवाल में, तो 1 अनुपात की हानि हुई होगी। तो देखो 8 अनुपात की खरीदी, 1 अनुपात की हानि हो गई, तो उसने कितने अनुपात की बेची होगी, 7 अनुपात की। यही सवाल में हमें कितना दे रहा है 840, तो 1 अनुपात का मान कितना हो जाएगा 120। क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य कितने अनुपात है 8 अनुपात, 8 का गुणा यहाँ 8 का यहाँ, क्रय मूल्य 12×8 96 और 0 960 रुपये। यही पहला है हमारा। अब हम चलते हैं फिर आगे एक और प्रश्न पे। देखो हमारा 5वां सवाल है, संजीव ने एक एसी 33 सही 1/3% की हानि पर 20,000 में बेची, तो बताएं उसे कुल कितने रुपए की हानि हुई। तो देखो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/3। यदि उसका क्रय मूल्य कितना हुआ होगा 3, तो 1 की क्या हुई होगी हानि। तो देखो जब 1 की 3 में बेचने पर 1 की हानि हुई है, अरे 3 की खरीदी थी उसने और 1 की हानि हुई है, तो देखो बेची कितने की होगी 2 अनुपात की। यही कितने के बराबर है 20,000 के। 1 अनुपात का मान 10,000, और यही 1 अनुपात की हमें हानि हुई है, तो हमारा कौन सा सही है चौथा। अब हम चलते हैं एक और आगे प्रश्न पे। देखो हमारा 6वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 7% की हानि पर बेची, यदि वह इसे 150 रुपये अधिक में बेचता तो उसे मात्र 4% की हानि होती, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु बेची 7% बेची, जैसे ही वह उसे 150 रुपये और अधिक में बेचता तो उसे जो हानि है वो 7 की बजाय कितनी होती 4% की। तो देखो पहले उसे हानि हो रही थी 7% की, लेकिन फिर बाद में कितनी हुई 4%। तो देखो उसकी हानि कितने प्रतिशत कम हुई 3%, और ये हुई कब जब उसने 150 रुपये अधिक लिए, अर्थात 3% बराबर कितने के हैं 150 के। तो 1% का मान कितना आ जाएगा 50। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होता है पूरा 100%, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 3 जीरो लग जाएंगे पीछे 1 2 3 5,000 रुपये। अब हम चलते हैं एक और आगे प्रश्न पे।
देखो, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 12% के लाभ पर बेची, यदि वह इसे 40 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? तो देखो यहाँ पे पहले व्यक्ति को 12% का लाभ हो रहा था, लेकिन जैसे ही उसने इसके 40 रुपये बढ़ाए तो लाभ कितना हो गया? 17%। तो देखो लाभ में अंतर 5 का हुआ था और रुपयों में अंतर कितना हुआ था? 40, क्योंकि उसने 40 बढ़ाए थे। 5 अट्ठे 40, 1% का मान कितना आया? 8। वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में कितना होगा? पूरा 100%। 100 का गुणा यहाँ, 100 का यहाँ, क्रय मूल्य कितना हो गया? 800 रुपये। अब चलते एक और आगे प्रश्न पे। देखो हमारा 7वां क्वेश्चन है, विनीत ने कोई वस्तु 7% की हानि पर बेची, यदि उसने इसे 700 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 13% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हुआ? देखो विनीत ने कोई वस्तु पहले 7% की हानि पर बेची, फिर क्या किया, उसने 400 रुपये बढ़ा दिए तो उसे 13% का लाभ होने लगा। देखो 400 रुपये बढ़ाने से पहले उसने 7% की हानि कवर की। यहाँ पे देखो पहले उसने 7% की हानि कवर की, फिर उससे 13% का लाभ हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कुल वो कितना चला? 20%। और कितने रुपए बढ़ाने पर? 400 रुपये बढ़ाने। यही 20% बराबर कितने के है? 400 के। तो देखो 20 दूनी 40, 1% का मान 20 है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100%। तो 100 का गुणा यहाँ, 100 का यहाँ, क्रय मूल्य कितना आ गया? 2000 रुपये। अब हम चलते हैं फिर आगे एक और प्रश्न पे। आठवां क्वेश्चन है हमारा, राम ने एक वस्तु 4000 रुपये की खरीदी तथा फिर उसे श्याम को 25% लाभ पर बेच दिया तथा श्याम ने मोहन को 50% लाभ पर बेच दिया। मोहन ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए चुकाए? पहले वस्तु राम ने खरीदी और फिर 25% लाभ पे बेच दी, फिर श्याम ने उसे 50% लाभ पे मोहन को बेच दिया। तो मोहन का पूछ रहा है तुमसे। तो देखो वस्तु पहले 4000 की खरीदी गई थी, फिर 25% पे बेची गई, यानी 100% से 25% पे होगी 125। फिर उसे कितने पे? 50% पे बेच दिया। तो मोहन के लिए उसका क्रय मूल्य श्याम का 150% होगा। फिर देखो यहाँ पे इसे कट कर ले रहे, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 50 से ये 3 बार, ये 2 बार। तो 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 25 पचम 25, 25 तिया 75 और कितने जीरो? 2 जीरो, ये कितने आ गए? 7500 रुपये। इसे हम फ्रिक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। देखो 4000 गुणा 25% का मान होता है 1/4, यानी 4 रुपए की वस्तु कितने की बिकेगी? 4 रुपए की वस्तु 5 की बिकेगी। फिर क्या हुआ? श्याम उसे 50% पे बेचेगा, यानी 1/2। तो 2 रुपए की वस्तु अब कितने की बिकेगी? 3 की। देखो 4 दूनी 8, 8 पंजे 4, 8 पंजे 40, पचम 25, 25 या 75 और 2 जीरो, ये। अब हम चलते हैं फिर आगे एक और प्रश्न पे। देखो दोस्तों हमारा लास्ट प्रश्न है 10वां। अंकित ने एक वस्तु कुछ कीमत में खरीदी तथा फिर उस राहुल को 20% लाभ पर बेच दिया। फिर राहुल ने मनोज को 30% लाभ पर बेच दिया तथा फिर मनोज ने उस वस्तु को
सलमान को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि सलमान ने उस वस्तु के लिए 12,480 रुपये चुकाए तो अंकित ने उस वस्तु के लिए कितने रुपए चुकाए होंगे। देखो यहाँ पे मैं मान लूँ अंकित ने वह वस्तु x रुपये में खरीदी होगी। अंकित ने वह वस्तु बेची 20% लाभ पे, तो 20% यानी 6/5, 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची होगी। फिर राहुल ने उसे 30% लाभ पे बेच दिया, यानी 10 रुपये की वस्तु 30% का फ्रिक्शन वैल्यू होती है 3/10। 10 रुपये की वस्तु है तो कितने बिकेगी? 13 में। फिर मनोज ने बेची वह वस्तु सलमान को 20% की हानि पे, तो यानी कितने में? 80% पे। 20% की हानि यानी 1/5, तो यानी वस्तु कितने की रहेगी अब? 4/5 की। यही बराबर कितने के है? 12,480 के। तो देखो कुछ जा रहा है क्या? 24 ऐसे काट लो, पहले 6 से काट लो। 6 दूनी 12, 0, 6 अट्ठे 48, ये आ गया। अब देखो 4 से जा रहा है, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये और 1 0 ये रह ही रहा है हमारा। अरे ठीक है चलो, और 13 चौक 52, 1 0 ये। तो x बराबर कितना आ गया? 40 गुणा 5 25 और 1 0 ये, यानी 250। x समान 25 चौका 100 और 2 0 ये, कितना आ गया? 10,000 रुपये। वरना इस तरीके से कर दो, x रुपये की खरीदी, फिर 120% यानी 20% लाभ पे 100 से 120 हो गया। फिर 30% लाभ पे यानी 100 से कितनी हो जाएगी? 130। फिर 20% की हानि पे तो 100 से कितनी हो जाएगी? 80। यही है 12,480 के। 20 छेंगे 120, 20 पंजे 100, 0 से 0, और देखो यहाँ 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 6 से ये गया, 6 दूनी 12, 0, 6 अट्ठे 48, 0। फिर देखो ये 4 से गया, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 13 से गया कितनी बार? 40 बार। तो x बराबर 40 गुणा 5 25 और 10 का ये 250। x बराबर 25 चौका 100, 2 0 ये, कितना? 10,000 रुपये। अब हम मिलेंगे आपको अगली क्लास में 10 नए क्वेश्चनों के साथ। टॉप 5 वाली सीरीज जैसे ही बेसिक क्लियर हो जाएगा वैसे ही शुरू कर दी जाएगी। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।